वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको वन पीस का एपिसोड नंबर 3। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि भाई गाड़ी निकल चुकी है। और अगर आप नए हो तो पहला और दूसरा एपिसोड भी आप देख सकते हैं चैनल में जाके। इससे पहले आप देखें, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन अपने सिपाहियों के साथ एम लगाकर कोबी और जोरो को उड़ाने के चक्कर में रहता है और वो शूट भी कर देते हैं। पर इतने में क्या देखते हैं, हवा से कूदता हुआ हमारा लूफी उनके सामने आ जाता है। और क्या होता है, वो गोलियां टकरा करके वापस चली जाती है और वो कहता है देखा, ये मेरे पे काम नहीं करती। मैंने बताया था ना मैं स्ट्रांग जो हूँ। वो होता है घंटा जी, तूने कुछ नहीं बताया, तू है कौन। तब लूफी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए जोरो को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मंकी डी लूफी है और मेरे को किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है। तो कहता है जी घंटा हलवा है क्या, ऐसे ही कैसे तुम किंग ऑफ द पायरेट बन जाओगे, तुम्हें इसका मतलब भी पता है। तो लूफी कहता है हाँ जी, इसका कोई मतलब भी हो सकता है क्या, किंग ऑफ द पायरेट का मतलब तो किंग ऑफ द पायरेट होता है। तभी बगल में खड़ा हुआ गोभी भी कहता है हाँ जी, लूफी अपना ऐसा ही है, उसे बनना है तो बनना है और उसे वो हासिल करना है जो कोई नहीं कर पाया, यानी कि वन पीस। ये लो, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड ले आया, वहाँ 3 पड़ी थी तो मैं सारी उठा लाया, इसमें से तुम्हारी कौन सी है। वो कहता है नहीं, ये तीनों ही मेरी है। तो कहता है अच्छा, अब तुम क्या करोगे, सोल्जर्स के साथ मेरे से लड़ाई करोगे और फिर वो तुम्हें बाद में मार देंगे। बोलता है नहीं, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर इनकी धज्जियाँ उड़ाता हूँ। फाइनली तुमने ये फैसला कर ही लिया कि तुम मेरा क्रूज ज्वाइन कर रहे हो और सेलिब्रेट करने लगता है लूफी। तो जोरो कहता है तुम पागल हो क्या, पहले ये रस्सियाँ खोलो वरना ये हम लोगों को मार देंगे। तभी सामने खड़े मरीन हैरान होते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसने हमारे हमले का ऐसे जवाब कैसे दे दिया। तो कैप्टन मॉर्गन उन्हें समझाता है कि स्ट्रॉ हैट कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, इसने ज़रूर कोई डेविल फ्रूट खाया है जो आज तक हमने सिर्फ अफवाहें सुनी है। तो वहाँ खड़े 2 सोल्जर भी हैरानी में हो जाते हैं कि हिडन ट्रेजर ऑफ द सी यानी डेविल फ्रूट। तो मॉर्गन उन्हें समझाता है कि हाँ, ये ऐसी पावर देता है जो इस संसार की नहीं होती है, यानी कि इस दुनिया की नहीं होती है। यानी कि कोई आग से खेल सकता है, कोई आग मुंह से निकाल सकता है, कोई सुनामी ला सकता है, ऐसी ऐसी ताकत होती है इसके अंदर। यानी कि कई अलग अलग टाइप के भी ये फ्रूट्स होते हैं जिनमें अनोखी शक्तियाँ होती हैं और इनका रहस्य ग्रैंड लाइन के अंदर ही कहीं छुपा है। और इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्रॉ हैट ने डेविल पावर ही दिखाया है अपने फ्रूट का। डेविल फ्रूट की पावर हुई तो क्या हुआ, अगर गोली से नहीं मरोगे तो हम तुम्हें काटेंगे। और सब अपनी तलवार लेकर के जोरो को भी और लूफी पर हमला कर देते हैं। लूफी इधर जोरो को खोल ही रहा होता है, तभी जोरो खुल जाता है और हमें इंट्रोड्यूस होता है जोरो का 3 स्वॉर्ड स्टाइल। एक तलवार मम्मा भाई ने पकड़ी है, दूसरी दोनों हाथों में, और वो सबसे कहता है बड़े डिशन में अगर हिले तो मैं काट डालूंगा, क्योंकि एक ही बार में सबको वो रोक देता है। और सब सोल्जर बेचारे रोने लगते हैं और जोरो लूफी को अपने बारे में बताता है कि अगर तुम किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहते हो तो मेरा भी एक एम्बिशन है। तो कहता है कैसा एम्बिशन है, देखो इस पल से मैंने नेवी पे हमला कर दिया तो मैं भी एक क्रिमिनल बन गया, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा नाम कैसे बने, पर मुझे भी वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर तुम भी उसके बीच में आओगे तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। बोलता है अच्छा, किंग ऑफ द पायरेट की क्रू में इससे नीचे कुछ चलेगा भी नहीं, तुम्हें बनना ही पड़ेगा। साउंड्स ग्रेट। कैप्टन मॉर्गन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों को साफ सुन गए क्या, इनको मारते क्यों नहीं। तभी लूफी कहता है जोरो, मेरा प्लान है कि तुम छुप जाओ, और अपना गम गम पैर घुमाता है स्ट्रेच करके और सबको एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। कोई भी चिल्लाता है ये एक ही बार में सबको नॉकआउट कर दिया, और जोरो हैरान होकर कहता है भाई तू बता दे तू है कौन। तो लूफी कहता है मैं वो हूँ जिसने खाया है गम गम फ्रूट। तो एक सोल्जर कहता है रबर मैन है ये। तभी मॉर्गन कहता है कि हाँ, लगता है इसने सच में डेविल फ्रूट खाया है। और उसके सोल्जर्स कहते हैं तो सर हमको नहीं लगता कि इसके आगे कोई चांस है खड़े होने का, और हमने अभी तक जोरो को भी नहीं निपटाया है। तो कहता है भाई देखो ऐसा है, ये डायरेक्ट ऑर्डर है मेरा, अगर तुम्हें डर लगता है तो अपने आप को गोली मार लो वरना इन दोनों को ख़त्म कर दो। जोरो की कोई जगह नहीं है मेरे मरीन बेस पे। इतने में जोरो इन लोगों की ओर देखता और कहता है पागल के बच्चे हैं सारे के सारे। और लूफी अपना भाई सीधा हमला कर देता है जैक्स एंड मॉर्गन पे और उसको पेल देता है भाई लोग। और पीछे से क्या देखते हैं हम लोग, वो जो एलवेम्पो है भाई साहब मॉर्गन के सुपुत्र, वो कोबी को हॉस्टेज बना लेते हैं और कहते हैं पीछे हट जाओ स्ट्रॉ हैट वरना मैं उसको मार डालूंगा। पर कोबी अपना बहादुर एकदम से बहादुर बन गया भाई, जो कल तक फट होता, कहता है भाई जो करना है तू कर, मेरी चिंता मत कर। तो लूफी कहता है तूने सही पकड़ा गुडू, पर वो उसको बचाने के लिए जा रहा होता है और पीछे से कि हमारे एक्स एंड मॉर्गन जो है हमला कर देते हैं। पर हमारे न्यू मेट है ना जो जोरो साहब, एकदम उसको काट के बचा लेता है लूफी को। वो कहता है थैंक यू जोरो। तो कहता है आया कैप्टन, और एलवेम्पो को भी जोरदार मुंह पे मुक्का पड़ता है।
यहाँ कैप्टन मॉर्गन और हेलमेंपो के ढेर होते ही सारे सोल्जर्स खुशियाँ मनाने लगता है कि इसका राज आखिरकार ख़त्म हुआ, बहुत खुशी हुई और सब खुशियाँ मनाने लगते हैं। इधर लूफी जोरो कोबी भी देखकर हैरान होते हैं कि साले खुशियों को मना रहे हैं। तो कोबी कहता है शायद उसका आतंक बहुत सालों से चल रहा था जिससे इन्हें आज आज़ादी मिल गई। तो अगले सीन में भाई लोग अपने को कोई दिखता है पुराना भाई, कोई दिखता है ना। अगर आपने पहले और दूसरा एपिसोड देखे हैं तो हमने इंट्रोडक्शन नहीं दिया अभी तक, ये एक मिस्ट्री है अभी तक। ये वही है ऑरेंज बालों वाली लड़की जो 2 सिपाहियों को बांध रही है और वो कुछ ढूंढ रही होती है कैप्टन मॉर्गन के ऑफिस में। मे बी इट्स अ ग्रैंड लाइन मैप, यस ये ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढ रही होती है, पर इसके हद तक कुछ नहीं चढ़ता। एक खुफिया तिजोरी दिखती है इसे 2 बैरल के बीच में, जहां इसको मिलता है एक चार्ट जिस पे कैप्टन बगी का निशान होता है। तो अगला सीन दोस्तों माँ बच्ची के होटल पे खुलता है जहाँ ये तीनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं और सारा गाँव भी इनको देखने आता है। जोरो कहता है मेरा पेट भर चुका है। लूफी कहता है इतने से में पेट भर गया। वो उसको देख के हैरान होता है क्योंकि पतला दुबला सा लड़का कितना खाना खाएगा। तो भी उस औरत को शुक्रिया करता है कि फ्री में आपने खाना खिलाया। तो औरत कहती है कोई बात नहीं, हमें भी आपको शुक्रिया अदा करना था, कुछ तो करना ही था उसके लिए, तो ये खाना हमने उसके लिए खिलाया, आपने हमारे टाउन को आखिरकार आज़ाद करा दिया। और वो बच्ची लूफी को भी कहती आई नेवर मेट अमेजिंग गाय लाइक यू। तो वो कहता है हाँ और भी अमेजिंग होगा जब मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बन जाऊँगा और वन पीस ढूंढ निकालूंगा, साथ ही एक मज़ेदार क्रू भी। इतने में जोरो लूफी से पूछता है कि मेरे अलावा तुमने कितने मेंबर्स इकट्ठे कर लिए हैं भाई, तुम किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाले हो तो तुमने कुछ नंबर तो जोड़ ही रखे होंगे अपने क्रू में। तो बोलता है नहीं केवल तुम ही हो। वो कहता है तुम और मैं हैं बस क्रू में। बोला हाँ और तुम्हारी बोट कहाँ है। तो वो समुद्र किनारे की ओर इशारा कर कहता है वो रही। तो एक छोटी सी नाव खड़ी होती है दोस्तों वहाँ पे, जिसे देखकर जोरो हंसता है। वो होता है क्या सोच के मैंने तुम्हें अपना कैप्टन बना लिया भाई, तुम्हारे पास तो एक ढंग की नाव भी नहीं है। तो कहता है आज ही है पर कभी ना कभी हमारे पास भी एक बहुत बड़ी नाव होगी जिस पे एक पायरेट फ्लैग टंगा होगा, तुम टेंशन मत लो। और हम मिलकर बहादुर से ग्रैंड लाइन का सफ़र करते हुए वन पीस को ढूंढ लेंगे। तो वो भी इतने में सन्नाटे में आ जाता है बेचारा, आया तो फट तो ये अंदर से ना पे भी बोलता है ग्रैंड लाइन कोई हलवा नहीं है दोस्त, वो लेट किंग ऑफ द पायरेट ने वहाँ पे बताया था कि या उसने वहीं गई वन पीस छुपाया है, पर उसके चक्कर में काफ़ी लोग वहाँ पे लड़ते रहते हैं और उसको पायरेट्स का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, यानी कि पायरेट्स का कब्रिस्तान। फिर औरत पीछे से बोलती है हाँ मैंने भी सुना है, यहाँ पे आने जाने वाले मुसाफिर भी उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। कोबी उन दोनों को मना करता है कि तुम प्लीज़ मत जाओ, क्योंकि तुम लोगों को देखकर ही मुझ में एक विश्वास उठा है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, अपने सपने पूरे कर सकता हूँ आखिरकार, क्योंकि मेरा बचपन से कोई दोस्त नहीं था। लूफी ने मुझे अपना दोस्त बनाया इसलिए मुझे उसकी फ़िक्र है, पर तुम दोनों ने मुझे एक लेसन सिखाया है कि मैं भी अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ रुक करके मरीन ऑफिसर बनना चाहूँगा। तो जोरो कहता है अगर तुम्हें ये बनना है तो तुम ये याद रखना कि उन्हें कभी पता ना लगे कि तुम एक पायरेट्स क्रू के क्रू मेंबर थे। तभी ज़मीन पर गिरा कोबी एकदम उठकर कहता है प्लीज़ सर प्लीज़ मुझे भी मरीन में भर्ती कर लीजिए। और उनका पीछे से एक सिपाही अगर कहता है सर हम इस बच्चे पर विश्वास नहीं कर सकते, हो सकता है पायरेट्स का जासूस हो। फिर काफ़ी देर कोबी के कन्विंस करने पर वो मरीन ऑफिसर उसकी परमिशन को ग्रांटेड कर देते हैं। और रास्ते में चल रहे जोरो और लूफी से कहता है जो तुमने पीछे किया उस बच्चे के लिए वो काफ़ी तारीफ़ काबिल था। वो कहता है हाँ बाकी का कोबी अपने आप संभाल लेगा, पर अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो ये सब हमसे नफरत करते होंगे। कैसी होती है पायरेट की लाइफ, जोरो लूफी से पूछता है। तभी कोबी आकर के लूफी को सल्यूट मारते हुए थैंक यू कहता है। तो जोरो कहता है मैंने कभी नहीं सुना था कि एक मरीन ऑफिसर पायरेट को थैंक यू कह रहा हो, ये पूरे इतिहास का पहली घटना होगी। इधर लूफी चिल्लाता है हम कभी फिर मिलेंगे दोस्त, टेंशन मत ले। इतने में हम क्या देखते हैं सारे मरीन ऑफिसर्स भी आकर के और पूरा गांव आकर के लूफी और जोरो को विदा करता है। जोरो लूफी से पूछता है कि ये किंग ऑफ द पायरेट्स का क्या चक्कर है, इसके पीछे कोई कहानी है। तो लूफी कहता है हाँ इसके पीछे एक कहानी है, मैंने किसी से वादा किया है कि मैं एक दिन किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा, ढूंढूंगा वन पीस और एक बेहतर क्रू भी बनाऊंगा। और ये स्ट्रॉ हैट जानती है सारी कहानी। और लूफी चिल्लाते हुए कहता है अब ये टाइम आ गया है, सेट सेल और चलो ग्रैंड लाइन की ओर। इसी के साथ दोस्तों अपना 3rd एपिसोड ख़त्म होता है, तो आगे के लिए जुड़े रहेगा हमारे चैनल के साथ। और मैं एक बार फिर कहता हूँ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।